जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। समुद्र से आकर क्षमा मांगना। जब विनती करते हुए 3 दिन बीत गए और कुछ भी घटित नहीं हुआ तो श्री राम ने कुपित होकर खड़े होते हुए कहा, सौमित्र, ये जड़ समुद्र ऐसे नहीं मारने वाला। मेरा धनुष बाण लेकर आओ, मैं इसे अभी सुखा दूंगा। लक्ष्मण ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मूढ़ को बिना भय दिखाए समझाया नहीं जा सकता, उसे ठोक पीट कर ही अनुकूल बनाया जा सकता है। इसीलिए जड़ बुद्धि के साथ भय दिखाना ही उचित होता है, तभी वह मार्ग पर आता है। ऐसा नहीं कि श्री राम इस तथ्य को नहीं जानते रहे होंगे। पत्थर विनती से नहीं, प्रहार से ही टूटता है। यह व्यवहारिक सत्य सामान्य बुद्धि वाला भी जानता है, तो राम क्यों न जानते रहे होंगे। किंतु एक तो हर पदार्थ के भीतर स्थित आत्म तत्व को सम्मान दिया जाना आवश्यक है, भले ही वह पदार्थ जड़ हो या चैतन्य। दूसरे शक्तिशाली को सर्वत्र सभी कार्य शक्ति प्रयोग द्वारा ही नहीं करने चाहिए, पहले विनय और शांति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। इसी में अपनी तथा दूसरों की मर्यादा है। शक्ति का प्रयोग तो अंतिम विकल्प है, वह कहीं भागी नहीं जा रही, उसका उपयोग तो कभी भी किया जा सकता है। तीसरे, पहले शांति व निवेदन का मार्ग अपना लिया जाए तो जनमत आपके पक्ष में हो जाता है। फिर बाद में जब बल प्रयोग करना पड़ जाए तो आप आलोचना के पात्र नहीं बनते। ये सब शिक्षाएं जन साधारण को देने के लिए भी श्री राम ने पहले समुद्र से विनती की, तथा विभीषण का विश्वास जीतने के लिए भी उसके परामर्श को सम्मान देने के लिए ऐसा करना ही उस समय उचित था। अन्यथा ये तो राम भी जानते थे कि बिना दंड भय दिखाए कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। इसीलिए तो उन्होंने हंसते हुए लक्ष्मण से कहा था, ऐसे ही करब धरो हृदय धीरो, धीरे रखो, हम ऐसा ही करेंगे। श्री राम ने जब अपने प्रचंड धनुष पर तेजस्वी अग्निबाण का संधान किया तो उसके ताप मात्र से समुद्र का जल गर्म होने लगा। समुद्री जीव जंतु उस ऊष्मा से कुलाने लगे, दिशाएं और आकाश सहसा गर्म होने लगे। वहाँ के वातावरण के तापमान में अकस्मात बहुत बड़ा अंतर आ गया, जैसे पोष की ठंडी रात अचानक जेठ की तपती दोपहर में बदल गई हो। तब समुद्र आतंकित होकर ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट होकर श्री राम के चरणों में हाथ जोड़कर त्राहिमाम करने लगा। उसने प्रार्थना की कि हे राघव, इस प्रलयाग्नि के समान भयंकर बाण को मत छोड़िए। मैं अपनी भूल के प्रति लज्जित हूँ, किंतु हे प्रभु, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि ये स्वभाव से ही जड़ होते हैं, अतएव मैंने भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार किया है। फिर भी यदि आपने ये बाण चलाया तो मेरे साथ सभी जलीय जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ आदि भी नष्ट हो जाएंगी। अपने एक कार्य को साधने के लिए इतना बड़ा विनाश कर देना आपको शोभा नहीं देगा। सज्जन तो दूसरों का कल्याण करने के स्वभाव वाले होते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरों को नष्ट कर देने वाले सज्जन नहीं कहे जाते हैं। नाथ, मैं अपनी प्रकृति व मर्यादा के कारण विवश हूँ। स्वतः ही दाएं बाएं विभक्त होकर मैं आपकी सेना को मार्ग कैसे प्रदान कर सकता हूँ। श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने स्वभाव से विवश हो, किंतु मैं अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए बाध्य हूँ। अतः ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी सेना समुद्र पार जा सके, तुमको भी अपनी प्रकृति व मर्यादा न तोड़नी पड़े और हमें भी कार्य सिद्धि की प्राप्ति बिना निरपराध जीवों का नाश किए ही हो सके। तुम सत्य 2 खंडों में विभक्त होकर हमें मार्ग नहीं दे सकते, किंतु यदि उपाय युक्ति द्वारा ऐसा कारण बना दिया जाए कि तुम 2 खंडों में विभाजित हो सको तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। परंतु ऐसा करने पर तुमको अपना गर्व त्याग कर हमें सहयोग देना पड़ेगा। तुम इसके लिए तैयार हो तो सत्य ही हमें उपाय बताओ, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा की भी रक्षा हो सकेगी। हम स्वयं ही ऐसा उपाय करके तुम्हें बाध्य करेंगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा की हानि होगी। फिर वे उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। समुद्र ने तब विनयपूर्वक कहा, हे स्वामी, आपने ऐसा अवसर प्रदान करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं आपका संकेत समझ गया, मैं आपके कार्य में अपनी ओर से पूर्ण सहयोग दूंगा। आप उपाय के लिए मुझे सेतु निर्मित करके विभक्त कर दीजिए। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर शिल्प विद्या के जानकार हैं। वे सरलतापूर्वक तट पर पड़े पत्थरों का उपयोग करके मुझ पर सेतु निर्मित कर सकते हैं।
मैं अपनी ओर से सेतु को संभाले रखने में सहयोग दूंगा। पत्थरों पर आपका नाम लिख देने से वे परस्पर जुड़े रहेंगे और जल में तैरते रह सकेंगे। किंतु हे प्रभु, आपके नाम के सहारे तो बड़े से बड़े पापी भी भवसागर से तर जाते हैं। फिर आपके नाम के बल पर सागर में पत्थर तैर जाएं तो आश्चर्य की क्या बात है। आप अपने उद्देश्य में सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। श्री राम ने कहा, हे जलथी, तुमने हमें अपने उल्लंघन का उपाय बताकर तथा इस उपाय में सहयोग देने का आश्वासन देकर बहुत कृपा की, परंतु हे सिंधु, मैं अपने धनुष पर चढ़ चुके इस बाण का क्या करूं? क्षत्रिय धर्म तथा शस्त्र की यह मर्यादा है कि बात बात पर शस्त्र बाहर ना निकाला जाए और जब निकाल लिया जाए तो उस शस्त्र का प्रयोग किए बिना वापस ना रखा जाए। मेरा बाण अमोघ होता है, अतः मुझे इसका प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। कृपया मुझसे कहो कि मैं इसका कहाँ और कैसे प्रयोग करूं कि तुम्हारा अहित ना हो और लोक का भी हित साधन हो सके। तब समुद्र के निवेदन पर श्री राम ने अपना वह बाण उसकी उत्तर दिशा में स्थित द्रुमकुल्ले नामक के प्रदेश को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया, जहाँ रहने वाले असुरों के क्रूर कर्मों से समुद्र तथा उसमें स्थित जीव जंतु पीड़ित रहते थे। वह अमोघ बाण समुद्र की व्यथा का अंत करके श्री राम के अक्षय तुनीर में वापस लौट आया। श्री राम के पास तथा बाद में द्वापर युग में अर्जुन के पास ऐसे तुनीर थे जो कभी भी बाणों से रिक्त नहीं होते थे। ये देखकर सभी ने श्री राम का जय घोष किया और समुद्र भी उन्हें प्रणाम करके उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए ब्राह्मण रूप त्याग कर वापस लौट गया। अन्यत्र कहीं ऐसी कथा मिलती है कि नल व नील ऋषियों की वस्तुओं को कूप के जल में तथा तड़ाग जल में छिपाकर पहले उनको परेशान किया करते थे। अतः ऋषियों ने उनको शाप दे दिया कि उनके द्वारा जो भी वस्तु पानी में डाली जाए वह पत्थर ही क्यों ना हो, पानी में डूबेगी नहीं। सेतु बंधन के समय नल नील का मिला ये शाप ही वरदान सिद्ध हुआ और वे शिलाखंडों को सेतु निर्मित कर पाए। मंतातर से उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि उनके द्वारा डाले गए पत्थर भी पानी में तैरेंगे। कहीं पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उनको जल में तैराने की बात मिलती है। सब मतांतरों से परे सारांश निष्कर्ष यही निकलता है कि वानरों से शिलाखंडों से ही पुल निर्मित किया और नल व नील पुल निर्माण ही की कला सिविल इंजीनियरिंग के अच्छे जानकार थे। इस प्रसंग से संबंध एक रोचक कथा भी सुनी जाती है। पाठकों के लाभार्थ उसे भी यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।